तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पिछले 4 साल से ये नाली इसी अवस्था में है। नायक है सफाई कर्मचारी, दाऊ जी नाम उनका। तो दाऊ जी कहते हैं कि भाई हमारे बस जब जेसीबी हम तो ला नहीं सकते हैं, हमारे ऊपर के अधिकारी सुन नहीं रहे हैं। जब वो चाहेंगे तभी जा करके ये सिल्ट निकल सकता है। नाला और नाली जो है सिराजुल हक के टाइम में बना था। जी, सिराजुल 40 साल जब पहले हमारा अकेला घर था। हेलो और नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है सोनू सिंह और हेलो मित्र के इस प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप मुझे देखना शुरू कर चुके हैं। मैं हर बार अपने इस चैनल के माध्यम से जन सरोकार के मुद्दे उठाता हूं। अपने नगर पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में ऐसे तो बहुत सारी समाज सेवी संस्थाएं हैं और बहुत सारे नेता हैं। इसके बावजूद भी अगर आप अपने नगर का भ्रमण करेंगे तो आपको ऐसा प्रतीत होगा जैसे किसी इस नगर को दीमक चाट रहे हैं। नालियाँ टूटी हुई हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, भ्रष्टाचार अपने चरम पे है। तो क्या कारण है कि इतने सारे नेताओं के और इतने सारे समाज सेवी संस्थाओं के होने के बावजूद भी ये नगर बदहाल स्थिति में है? इसके पीछे सिर्फ एक कारण है कि हम जागरूक नहीं हैं अपने अधिकारों को लेकर। कई बार आप अपनी समस्याओं को प्रतिनिधियों तक पहुंचाते हैं, अधिकारियों तक पहुंचाते हैं और आप अपनी समस्या को दे के आते हैं और आपकी समस्या को वो कूड़ा समझ के डस्टबिन में डाल देते हैं। लेकिन आपको इंश्योर करना होता है कि जो आपने समस्या का उनको एप्लीकेशन दिया है उसकी रिसीविंग आपको मिली है कि नहीं, या उसके ऊपर कोई काम हुआ है कि नहीं। जब मैं एक जगह पे गया तो किसी ने बताया कि 40 साल से वहाँ की नाली उसी बदहाल स्थिति में है और इसके लिए वो तमाम ऑफिस गए, तमाम नेताओं से मिले, पर कहीं से कोई आश्वासन नहीं मिला, कोई काम नहीं हुआ। मैं आगे की वीडियोज़ में आपको लेके चलूँगा और दिखाऊँगा कि कितनी बदहाल स्थिति है अपने नगर की। और ये सिर्फ एक एरिया और एक क्षेत्र की बात नहीं है, बल्कि ऐसे तमाम एरियाज हैं जहाँ पे आम सुविधाएं भी लोगों को नहीं मिल पाती हैं। तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि जैसा कि मोदी जी ने नारा दिया है कि वोकल फॉर लोकल, यानी आप अपनी लोकल चीज़ों के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करिए। तो आप दूसरे पर निर्भर मत करिए। आज सोशल मीडिया का दौर है, जो भी आपकी समस्या के ऊपर बात करता है या इवन आप भी अपनी खुद की समस्या के ऊपर बात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, उसको लोगों तक पहुंचा सकते हैं और इस मुहिम को बड़ा करिए, इस आवाज़ को बुलंद करिए। क्योंकि जब तक आप अपनी आवाज़ को मजबूत नहीं करेंगे तब तक आपकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा और ये तथाकथित नेता और समाज सेवी संगठन आपको इसी तरह दीमक की तरह चाटते रहेंगे। तो आइए मैं आपको लेके चलता हूँ मुगल सराय के ही एक एरिया में और आपको दिखाता हूँ कि वहाँ के जो विकास के दावे होते हैं उसके ठीक उलट वहाँ की ज़मीनी हकीकत क्या है। आज मैं सुभाष नगर वार्ड नंबर 23 में मौजूद हूँ और मेरे ठीक पीछे आप बगल में देख सकते हैं ये एक नाली है। बहुत सारे दावे होते हैं कि मुगल सराय में बहुत सारा विकास हो रहा है, चाहे वो पक्ष के नेता हो चाहे विपक्ष के नेता हो। मैं किसी नेता के ऊपर बात नहीं करना चाहता, लेकिन ये अपनी एक समस्या है नाली की और आप इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से गुजरना भी दुर्भर है। अभी आज इसकी साफ़ सफाई हुई है, लेकिन साफ़ सफाई का आलम यह है कि यहाँ से पानी नहीं निकल पा रहा है। और कई बार लोग बताते हैं कि इसकी जब चर्चा ऊपर की जाती है तो आश्वासन दिया जाता है, लेकिन जब आश्वासन लंबे समय तक दिया गया और काम नहीं हुआ तो उस आश्वासन को झूठा आश्वासन ही बोलेंगे। सबसे पहले तो जिम्मेदारी बनती है कि इस वार्ड के जो भी सभासद हैं, अगर उनके अंडर में ये चीज़ें नहीं आती हैं, उनके बस का नहीं है, तो ऊपर की से बात करें। और इसमें दोनों का मामला है, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, कि अपन नगर अपना है, नगर की साफ़ सफाई की व्यवस्था खुद ही मैनेज करनी पड़ती है। यहाँ पे जो भी छोटे नेता हो बड़े नेता हो सब इसी नगर से है। तो अगर हम ब्रांडेड कपड़ा पहन लेते हैं और बहुत बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, इससे नगर का विकास सुनिश्चित नहीं होता है। आप देख रहे हैं मेरे पीछे कि अगर कोई भी इस गली से गुजरता होगा तो उसको किस तरह की प्रताड़ना से गुजरना पड़ता होगा। यहाँ पे स्मेल आ रही है, आने जाने का रास्ता नहीं है। तो आइए हम बात करते हैं जो आसपास के रहने वाले लोग हैं कि इससे उनको कितनी परेशानी होती है और क्या कभी इसके बारे में उन्होंने बात उठाई और क्या कभी इसके ऊपर कोई काम करने की पहल हुई। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि सर आपका नाम क्या है? सुनील। सुनील, तो सुनील जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो नाली है, इस नाली से कितनी समस्या होती है आपको? बहुत समस्या बहुत दिन से है। और अगर अनुमान लगाएं तो कितने समय से ये नाली इस तरह से इसी अवस्था में पड़ी हुई? 4 साल से है। 3-4 साल से है। और क्या कभी इसके ऊपर किसी नेता के द्वारा, किसी जनप्रतिनिधि द्वारा कोई आश्वासन दिया गया है, कोई काम कराया गया? नहीं, कोई काम नहीं कराया गया। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पिछले 4 साल से ये नाली इसी अवस्था में है और ये सिर्फ अकेले ऐसी नाली नहीं है।
ऐसी 50 नालियाँ मुगलसराय में है। और ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पे सूट बूट वाले नेता है। की समस्या को देखेंगे तो सभी इसको इग्नोर करते हैं और सिर्फ वो इस बात पे ध्यान देते हैं कि अपनी सेल्फी अच्छी कैसे आ जाए, अपनी फ़ोटो अच्छी कैसे आ जाए। मैं आपको एक और दूसरे एरिया में लेके चलूँगा और वहाँ की भी स्थिति मैं आपको दिखाऊँगा। वहाँ भी लगभग सेम स्थिति है और वहाँ भी वही स्थिति है कि लंबे समय से उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ है और जब भी इस बात को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती है तो गोल मटोल जवाब देके इसे किनारा कर लिया जाता है। अब इसका सिर्फ एक ही उपाय है कि आप इंतज़ार करते रहिए, शायद समय बदलेगा, युग बदलेगा, तब जाके ऑटोमेटिक अपने आप इसके ऊपर कोई काम हो पाए, क्योंकि जनप्रतिनिधियों के बस का तो अब नहीं है कि इसके ऊपर वो कोई काम करे या इसके ऊपर वो कोई बात भी करे। समस्या बना हुआ है, बार बार कहने के बाद हर बार लोग कह रहे हैं कि इसको सफाई कराएंगे। पेट्रोल पंप यहाँ पर एक अग्रवाल पेट्रोल पंप लगभग 60 फीट का उसके अंदर नाली गुजरा हुआ है और 60 फीट में पूरा सिल्ट भरा हुआ है। जब तक वो सफाई नहीं होगा तो तब तक ये पानी निकलेगा भी नहीं। ऐसे कुछ लोग अब पेट्रोल जो इनका पेट्रोल पंप है अनिल अग्रवाल हैं, वो कह रहे हैं हमें कोई आपत्ति नहीं, आप इसको निकलवा करके साफ़ करा दीजिए जेसीबी से। और इनके जो है यहाँ का जो नायक है सफाई कर्मचारी दाऊ जी नाम उनका, तो दाऊ जी कहते हैं कि भाई हमारे बस जब जेसीबी हम तो ला नहीं सकते हैं, हमारे ऊपर के अधिकारी सुन नहीं रहे हैं। जब वो चाहेंगे तभी जा करके ये सिल्ट निकल सकता है। जब सिल्ट निकलेगा तो निश्चित है कि ये पानी उसमें बहाव आएगा और पानी निकल के जाएगा। अब यही अपेक्षा है कि ऊपर के अधिकारी जो डीएम एसडीएम जो भी हैं उसको निकलवाएं और साफ़ कराएं। तो जैसा कि आपने देखा कि समस्या भी पता है और उसका समाधान भी पता है, लेकिन सिर्फ एक चीज़ की कमी है और वो है दृढ़ संकल्प। अगर आप दृढ़ संकल्पित होते हैं तभी इस तरह की समस्या का समाधान हो सकता है, वरना आप आंखें मूंद के सिर्फ अपनी अच्छे फ़ोटो के इंतजार में रहिए और अपना अच्छा फ़ोटो दिखाते रहिए। आइए मैं आपको लेके एक दूसरे एरिया में चलता हूँ। ये वही गली है जिसकी शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल तक की गई है और 11 बार कॉल आ चुका है कि इसका निस्तारण हो चुका है। अभी मैं मेन रोड पे जो गुरुद्वारा है उसके ठीक आगे आप आएंगे विद्या वाटिका के अंदर, तो मैं यहाँ पे हूँ और यहाँ से आप ठीक मेरे पीछे मेन रोड देख सकते हैं। मतलब यहाँ से अगर रोड की दूरी देखी जाए तो मुश्किल से 30 से 40 मीटर की होगी और ये शहर के बीचों बीच है जिसको एक पॉश कॉलोनी माना जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस आधुनिक नगर पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर की अत्याधुनिक नालियाँ 4 से 5 सालों में इसकी स्थिति सेम ऐसे ही है। अभी आगे मैं आपको दिखाऊंगा, सफाई कर्मी लगे हुए हैं, साफ़ सफाई हो रही है, लेकिन यहाँ पे जो अंदर गंदगी पड़ी है इसको बाहर निकाल दिया जाता है, लेकिन पानी जस का तस बना रहता है। और इसके पीछे कारण ये है कि आगे कहीं नाली जाम है और इसका पानी निकल नहीं पा रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं है कि पानी निकल नहीं पा रहा है, ये पूरा पानी एक रोग का घर है। जैसे डेंगू, चिकनगुनिया, बहुत ऐसी बीमारियां होती हैं अगर इस तरह से जल जमाव होगा। और वो भी जल जमाव किसी दूर के एरिया में नहीं है, इस नगर के बीचों बीच ऐसे एरिया में है जहां पे बहुत सारे ऑफिसेस, बहुत पोस्ट कॉलोनीज को माना जाता है और इसको लगातार जनप्रतिनिधियों के द्वारा इग्नोर किया जाता है। आइए हम बात करते हैं यहाँ के आसपास में रहने वाले लोगों से कि ये नालियों की समस्या कब से इस तरह से है। तो सर सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। सूर्य प्रकाश जी। और ये वार्ड नंबर कौन सा है? वार्ड नंबर 1 है, 23 है। तो ये जो नाली सामने यहाँ पे दिख रहा है ये कितने साल से, कब से ऐसे है? ये कम से कम 30-40 साल से हम इसको ऐसे ही देख रहे हैं। 40 साल से ऐसे ही है? ऐसे ही देख रहे हैं। क्या कभी इसके हमने मकान बनवाया तब से ऐसे ही देख रहे हैं जी। और 3 साल पहले नगर पालिका में एक बजट भी पास हुआ 16.5 लाख रुपए का जी। 16.5 लाख रुपए का पत्थर भी लगा, वहाँ जहाँ स्कूटर खड़ा है वहाँ पत्थर लगाया गया और सब चेयरमैन का, सभासद का और साधना सिंह का सबका नाम लिखा गया। हुआ कि बड़ी बड़ी खुशी की बात है। नाथ डाला गुरुद्वारे से लेके मनोकामना फूड्स से लेके और ये पेट्रोल पंप तक नया नाला बनेगा। हम लोग बड़े खुश हुए कि भाई अच्छा है, नाला नया बन जाएगा तो पानी निकलेगा, ये परेशानी से दूर हो जाएंगी। तो हुआ क्या, कुछ भी नहीं हुआ। 50,000 रुपये खर्च करके खाली नाले के नाम पे फॉर्मेलिटी पूरी करके ऊपर के जो पत्थर पहले के थे हटा के 2-2 ईंटा और ऊंचा कर दिया और बैठे जरा से सफाई करा के फिर हो गया काम।
मतलब और इस इलेक्शन के पहले वो पत्थर उखाड़ दिया। जी, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ जो भी खर्चा हुआ सिर्फ नेम प्लेट के ऊपर खर्चा हुआ कि नाम लगा दिया गया, पट्टी लगा दी गई। नेम प्लेट के ऊपर खर्च हुआ। जो भी खर्च हुआ वो नेम प्लेट के ऊपर खर्च हुआ। उसका बजट तो अभी भी नगर पालिका में होगा जो उन्होंने पास किया था नाले के लिए। तो नाले की दशा तो आप भी देख लीजिए, कम से कम पेपर में निकालिए और पीछे तक आप देखिए जी, जहाँ तक आप जाएंगे जी, गली तक जी, पूरा आपको पानी से, यहाँ तक कि बच्चे स्कूल के इस पानी से होके जाते हैं। तो कभी ऐसा नाली के पानी से। कभी ऐसा हुआ है कि इधर के जो लोग हैं जिनको समस्या का सामना करना पड़ रहा है वो जनप्रतिनिधि से बात करते हैं? हम बताए जनप्रतिनिधि की बात आप छोड़िए, कम से कम जब हम लोगों ने कोई 4-5 बार 6 एप्लीकेशन तो डीएम के यहाँ दी, कोई डीएम बार बार बदलते रहते हैं। नगर पालिका में कितनी बार गए, एप्लीकेशन दी, योगी जी को लिखा उनके फ़ोन पे, और कम से कम एक वर्मा जी से अब यहाँ से चले गए हैं, कम से कम 10 बार हमारे पास वहाँ से कॉल आया कि आपकी समस्या का समाधान हो गया। हम कहा नहीं, ऐसे ही पड़ा हुआ है सब। फिर आए फ़ोन बार बार, जितनी बार आया, आखिर में एक बार 11वीं बार फ़ोन आया कि आपका समस्या का समाधान हो गया। तो हमने कहा जब समस्या का समाधान हो गया तो हम क्या शिकायत आपसे करें। जब वहाँ से योगी जी की यहाँ से समस्या का समाधान हो गया तो अब हम कहाँ जाएं? या तो पीएम के पास जाएं, उनको कहें सर कि जरा देखिए ये आपका भारत सफाई का अभियान ये है, देख लीजिए आप साहब। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कभी किसी प्रत्याशी से, किसी नेता से इसके बारे में बात हुई, समस्या के बारे में बात हुई आपकी जानकारी में? भाई हम तो नए आए, लेकिन यहाँ पे लोगों के हिसाब से इन्होंने बहुत बार बात किया, यहाँ के सभासद से, यहाँ के डीएम से, सबको इन्होंने एप्लीकेशन दी, लेकिन किसी ने कोई सुधार नहीं किया। इवन इनका कहना है कि सभासद पीछे ही रहते रहे, किसी ने कोई नहीं किया। आप पीछे देखते पूरा चारों तरफ नाली से पानी निकला, लोग उसी में गुजर के जा रहे हैं। 100 बार कंप्लेंट है, अभी भी है। आगे आप बताना चाहिए, देखिए सफाई कर्मी आगे भी कर रहे हैं, चारों तरफ पानी नाले का भरा हुआ है। इंस्पेक्टर है यहाँ के, वो अभी यहाँ खड़े हुए, सफाई इंस्पेक्टर वो भी क्या करेगा सफाई? अरे बढ़िया से रिकॉर्ड करा था। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और ऐसा भी दावा किया जा रहा है कि पिछले 15-20 साल से ऐसे ही नालियाँ पड़ी हैं। इसकी शिकायत डीएम एसडीएम तक की गई, मुख्यमंत्री पोर्टल पर तक किया गया और वहाँ से मैसेज आ गया कि इसका निस्तारण हो चुका है। नाला और नाली जो है सिराजुल हक के टाइम में बना था। जी, सिराजुल 40 साल जब पहले हमारा अकेला घर तब या 2-4 घर रहे हो, वो अब पूरी हो गई बस्ती और वो भी नाला सब गिर गया, टूट गया, फूट गया, जैसे जाते सरकारी काम होते हैं तब से ऐसे ही पड़ा। दिखाओ बाबू उसके, ये नाला दिखाओ तो। हाँ, तो आप ये देख सकते हैं कि विकास का दावा करने वाले आपके पास पड़ोस के नेता जो ये दावा करते हैं कि वो आपके भाई और बेटे हैं, पिछले 40 साल से इसकी स्थिति जस की तस पड़ी हुई है और ये बीमारी का भी घर है और ये अपने आप में इस शहर की इस दुर्दशा को दिखाता है। देखिए और ऐसा भी नहीं है कि ये जो जगह है कहीं दूर है जहाँ तक लोग पहुँच ना पाए। ये जो है घर में जाता है, देखिए गंदगी। हाँ, आजा बाबू। तो ये सारी नालियों की स्थिति आप देख सकते हैं और देख सकते हैं कि इसके ठीक बगल में लोगों का आवास है, लोग यहाँ पे रहते हैं बहुत गंदगी हम लोग और यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं कि मेरे पीछे एक ज़मीन है, यहाँ पे पत्ते उत्ते सड़े हुए हैं और पूरी नालियों की स्थिति आप वहाँ पे जूम करके दिखाओ बाबू वहाँ पे। और वहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऐसी स्थिति है कि सरकार विकास के दावे कर रही है लेकिन यहाँ पे जो भी भयानक बीमारियाँ हो सकती हैं उन सारी बीमारियों के होने की संभावना है यहाँ पे। और सबसे आश्चर्य की बात ये है कि ये एरिया बहुत ही पॉश कॉलोनी के एरिया के अंदर आता है। आप जैसे ही गुरुद्वारा पे आएंगे, गुरुद्वारा से ठीक आप अगर 50 मीटर अंदर आते हैं विद्या वाटिका की तरफ तो ये सारी चीज़ें, सारी गंदगी आपको दिख सकती है। और इधर यहाँ के वासिंदे, यहाँ के रहने वाले लोग जितने परेशान हैं, जितना जुगाड़ लगा सकते हैं अपने लोकल नेता से, बड़े नेता से,
अधिकारियों से उन्होंने यहाँ तक भी दावा कर दिया कि मुख्यमंत्री के पोर्टल पर भी उन्होंने शिकायत को दर्ज किया और वहाँ से इतना मैसेज आ गया कि आपकी समस्या का समाधान हो चुका है। लेकिन धरातल पे समस्या का कितना समाधान हुआ है वो आप अपने सामने देख सकते हैं। और ये कोई ऐसा नहीं कि मैंने आपको सिर्फ एक एरिया के बारे में बताया और यहाँ की समस्या के बारे में ही हाईलाइट कर रहा हूँ। ऐसी समस्या 50 जगह पे है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर यानी कि मुगल सराय इतना बड़ा शहर नहीं, इतना बड़ा नगर नहीं है, बहुत छोटा नगर है और इसमें इतने नेता हैं, उसके बावजूद भी नगर में इस तरह की समस्या का होना ये दिखाता है कि यहाँ के नेता लोकतंत्र का भी मजाक उड़ा रहे हैं और जो आम जनता हर चुनाव में उनको उम्मीद से चुनती है उसका भी मजाक उड़ाया जा रहा है। बिल्कुल सड़क बननी चाहिए, राशन मिलना चाहिए, लेकिन उसके बाद ये भी आम लोगों का हक है कि कम से कम उनका जो आवास है, उनके आसपास की जो नालियां हैं वो कम से कम दुरुस्त हो। अगर सिंधु घाटी की सभ्यता मोहनजोदड़ो की अभी खुदाई होती है तो वहाँ भी नालियां ढकी हुई और ढंग की मिलती हैं। तो क्या हम इतने पीछे जा चुके हैं कि अगर 4000 से 5000 साल पीछे का भी इतिहास पलटें तो तब भी हमारा जो देश था, हमारा जो एरिया था इससे ज़्यादा विकसित था? ये इसमें आपको भी विचार करना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि जो तथाकथित विकास पुरुष और तथाकथित आपके बेटे और भाई बन के आते हैं वो बिल्कुल एक डकैत की तरह आपको लूट रहे हैं। तो आपसे इतना ही आग्रह है कि अगर ये वीडियो आपको दिखता है और आप तक पहुंचता है तो मेरी इस आवाज़ को मजबूत करने के लिए वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें ताकि हम इस आवाज़ को और ऊपर तक ले जाएं और इस मुहिम को और मजबूत बनाएं। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे किसी और समस्या के ऊपर बात करने के लिए। ये रहा पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर का अत्याधुनिक ड्रेनेज सिस्टम। अगर आप फेसबुक पे देखेंगे तो यहाँ के नेता विकास की गंगा बहा रहे हैं और फेसबुक पे उनके प्रेजेंटेशन को देख के ऐसा लगेगा कि मुगल सराय ही विश्व का सबसे उन्नत शहर है और ये है ज़मीनी हकीकत।